अब पाकिस्तान के लिए भारत ने अमेरिका वाला रुख अपना लिया है। अमेरिका वाले इस रुख से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गई है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त हलचल में है, क्योंकि भारत ने ना पूरा हथियारों का जखीरा ही खोल दिया है एक ऐसे देश के लिए जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को तबाह करेगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। वैसे बता दें आपको, रूस को लेकर एक बार फिर वोटिंग हुई और इस वोटिंग में भारत ने आखिरकार दोस्ती निभाई है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई के साथ साथ ही यूएन में आए दिन कोई न कोई प्रस्ताव आ ही रहा है। वैसे भारत ने रूस को तब सबसे बड़ी मदद दी थी जब रूस को इस मदद की जरूरत। वैसे ज्यादातर जो वोटिंग हुए उस वोटिंग में या तो भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया, एक आध वोटिंग ऐसे भी हुए जहां भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया, लेकिन एक वोट ऐसा देखा गया, एक वोटिंग की प्रक्रिया आई थी जहां पर रूस को सबसे ज्यादा जरूरत थी भारत की, और वहां पर भारत ने रूस के पक्ष में वोट किया। हालांकि एक बार फिर कल प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव में ये कहा गया था ये जो लड़ाई वड़ाई हो रही है, इस लड़ाई की वजह से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और यूक्रेन में तो रूसी सेना ही घुसी। यूक्रेन ने तो युद्ध शुरू नहीं किया था, रूसी सेना ने वहाँ बहुत तबाही मचाई है, इसलिए जितना भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई रूस करेगा। इस पर एक वोटिंग दी गई और वोटिंग के बीच में 94 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, 14 ने इसके विरोध में मतदान किया और भारत सहित 73 देश थे जिन्होंने इसमें भाग ही नहीं लिया। खैर, जहां ये तो ऐसे मुद्दे थे जहां पर भारत का पीछे हटना बिल्कुल जाहिर सा था, लेकिन एक मौका ऐसा था जहां रूस को बहुत जरूरत थी भारत की और भारत ने उसमें वोटिंग रूस के पक्ष में किया था। आपको याद होगा हाल ही में एक प्रस्ताव आया था और ये प्रस्ताव आया था कि नाजीवाद के खिलाफ रूस दुनिया के देशों से समर्थन मांग रहा था और तब भारत के साथ साथ 105 देशों ने समर्थन किया था। हालांकि इसमें विरोध में खड़ा था अमेरिका, यूके, लेकिन भारत ने और यहाँ तक कि इजराइल ने भी रूस के समर्थन में वोट कर दिया था कि नाजीवाद के खिलाफ, नाजीवाद जो सोच है उसके खिलाफ हमें लड़ना है। जबकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि दुनिया के सामने ये शब्द ऐसे थे जैसे कि हिटलर का जो विचार था वो अभी भी जिंदा है और उस विचार के खिलाफ हम लोग हैं, यानी यहूदियों के लिए जो घृणा थी और ये पूरे जगत में अपना कब्जा करना चाहते थे, नाजीवाद को फैलाना चाहते थे, उसके खिलाफ हम उठेंगे। पर इसके पीछे बड़ी वजह क्या थी कि यूक्रेन का कई ऐसा इलाका है जो आज भी हिटलर के नाजीवाद को सही मानता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूक्रेन के ये इलाके हिटलर के समर्थन में थे। जब यूएसएसआर पर हमला हुआ था तब हिटलर इस दिशा में बढ़ा था और इस दिशा में बढ़ते समय यूक्रेन के कई इलाके जहां नाजीवाद फैल चुका था वो सपोर्ट में आ गए थे हिटलर के, और वो जो सोच है ना अभी भी यूक्रेन की कई जगह पर जिंदा है। और जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तभी रूस ने इस बात को कहा था कि हम नाजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, नाजीवादी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो एक तरीके से आप सोचिए तो छिप कर ही सही रूस ने दुनिया का समर्थन मांगा और दुनिया में 105 देशों ने समर्थन दे दिया। अमेरिका हालांकि खिलाफ रहा, लेकिन भारत और इजराइल दोनों ने ही यहाँ पर रूस का साथ दे दिया था। इस वक्त रूस को इस साथ की बेहद जरूरत थी। तो अब ये जो प्रस्ताव आते हैं ये मायने नहीं करते हैं। खैर, इसमें भी भारत अपनी दोस्ती ही निभा रहा है, कम से कम खिलाफ तो नहीं जा रहा है, दोनों में से किसी भी पक्ष पर वोट नहीं कर रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में हड़कंप सा मच गया है। और न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि पाकिस्तान के जो 2 लंगोटिया यार हैं वो भी अफरा तफरी जैसे माहौल में फंस रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि ये क्या हो गया, अब भारत ने अमेरिका वाला रूप क्यों अपना लिया और इस अमेरिकन रूप से हमारे लिए तो बहुत बड़ी तबाही शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा अमेरिकी रणनीति को इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी युद्ध हुए हैं इस युद्ध में अमेरिका कोशिश
ये करता है कि बीच में कोई दूसरा देश हो और वो दूसरा देश उसके लिए लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ के सामने वाले देश को कमजोर कर दे या खत्म कर दे। अगर कमजोर भी कर देता है तो अमेरिका के लिए बहुत आसान होगा, अमेरिका उसे सफा चट कर देगा। चाहे आप अफगानिस्तान वाला देखें, चाहे इराक वाला देखें या फिर अभी रूस यूक्रेन को ही देख लें आप। रूस से सीधे सीधे डायरेक्ट अमेरिका नहीं भिड़ता है, लेकिन यूक्रेन जो भिड़ना चाहता है, हालांकि यूक्रेन छोटा सा देश है, सक्षम भी नहीं था, तो अमेरिका ने इसे ढेर सारे हथियार दे दिए कि लो ये हथियार, हमारी बिक्री की बिक्री हो गई और तुमने हमारे दुश्मन को कमजोर जरूर कर दिया। हालांकि रूस के ऊपर असर तो पड़ा जरूर कुछ न कुछ, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था में भले उछाल दिख रहा हो, पर आंतरिक तौर पर चीजें ठीक नहीं है। मतलब रूस को कमजोर करने के लिए यूक्रेन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लिया अमेरिका ने। वैसे कहते हैं कि दुनिया में कोई भी युद्ध उठा लो, उस युद्ध में अगर आप उठाएंगे और हथियार देखेंगे ना, जितने भी ये खून से सनी हुई चीजें देखेंगे, उसमें या तो रूस का नाम होगा या फिर अमेरिका का नाम होगा। भारत इस दिशा में कभी आगे इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, लेकिन हाँ, भारत कमजोर देशों को मदद जरूर करता है। और इस बार तो हालात ऐसे हैं कि वो देश भारत से मदद मांग रहे हैं, ऐसे देश के खिलाफ जो भारत के साथ दुश्मनी निभा रहे हैं। अब ये देश कौन कौन से हैं तो आपको बता दें। पाकिस्तान के साथ आजकल दो दोस्त और जुड़ गए हैं, एक है अजरबैजान और दूसरा है तुर्की। अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते कभी बहुत अच्छे हुआ करते थे, इसलिए नॉर्थ कॉरिडोर को अजरबैजान से होते हुए डिजाइन किया गया था। लेकिन अजरबैजान ने भारत के साथ अपने रिश्ते खराब कर लिए और भारत के साथ रिश्ते खराब करते हुए पाकिस्तान के समर्थन में जाकर खड़ा हो गया। कश्मीर के सपोर्ट में बहुत सारी बातें पाकिस्तान के सपोर्ट में भी कहने लगा और ये भारत और अजरबैजान के बीच में दूरी लाने लगा। पर अजरबैजान अब तक जीत रहा था, इसलिए तुर्की का और पाकिस्तान का सपोर्ट था। हाल फिलहाल में जो आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई हुई थी, उसमें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अपनी सेना तक भेज दी थी और अब भारत ने आर्मेनिया को सबसे बड़ा मदद देना शुरू कर दिया है। हमने हाल ही में देखा कि भारत से आर्टिलरी गन खरीदा, वो भी $155 मिलियन का। स्वाति रडार खरीदा आर्मेनिया ने। इसके अलावे पिनाका रॉकेट सिस्टम को भी खरीदा। इन सारे के बाद अब निकल कर आ रहा है कि भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी खरीदने पर आ रहा है आर्मेनिया, और आर्मेनिया को लगातार हथियारों की सप्लाई भारत करेगा। इससे बुरी तरीके से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत यहाँ शांति नहीं चाह रहा है, भारत अपनी विस्तारवादी सोच के तहत यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़वा रहा है। अजरबैजान ने कश्मीर मामले में बोला, इसलिए अजरबैजान के साथ अपना बदला निकाल रहा है भारत। खैर, आपको भारत का ये रूप पसंद है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।